नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में कॉप 28 की बैठक हो रही है। कॉप 28 जलवायु परिवर्तन को लेकर जो मुद्दे हैं उसकी बैठक, दरअसल कॉप 28 का नाम उसको दिया गया है, वो यूएई में हो रही है। इस बैठक में शिरकत करने भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जब वहाँ पर लोगों को पता चला, क्योंकि यूएई में और खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रोजगार पर हैं, वहाँ पर बिजनेस करते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं, तो उनको पता चला कि मोदी साहब वहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया और स्वागत किया उनका बहुत शानदार तरीके से। और नरेंद्र मोदी ने भी, जो नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि जब भी वो कहीं विदेश में जाते हैं तो वो अपने लोगों से ज़रूर मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे कुछ क्षण रुक कर बात भी करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं। और लोगों ने वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और वो उनकी खुशी उनके चेहरों से बिल्कुल साफ जाहिर हो रही थी, बड़ा उत्साह उनके चेहरों से नज़र आ रहा था। तो ये एक तो दृश्य ये था। और दूसरा फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी वहाँ जो संबोधन किया, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो कृत संकल्प है इस बात के लिए कि पूरी दुनिया से किसी तरह से पर्यावरण बचा रहे। और जो प्रदूषण है, उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही थी कि किस तरह भारत ने लक्ष्य तय किया कि 2030 तक या 2040 तक, और जो है वो कार्बन उत्सर्जन लगभग 70 तक समाप्त कर देगा। और भारत इस दिशा में लगातार प्रयासशील है और भारत ने बहुत सारे इस दिशा में कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी वहाँ जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको, जो प्रतिनिधि आए थे देशों से, उनको सबको दी। और ख़ास बात यह है कि यूएई में उनका खास सम्मान किया गया, मोदी का अलग से उनको गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया, उनकी विशेष स्पीच करवाई गई वहाँ पर। तो ये जो जो आप देख रहे हैं ना, ये जो तौर तरीका है, जो भारत को सम्मान मिल रहा है पूरी दुनिया में, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बताता है कि जो आप लोग हो, मतलब जो जन है यहाँ के, आप और मैं, हम सब आवाम जो है, 1 अरब 40 लाख की जो आवाम है, वो उसकी ताकत है उनके पीछे। और वो बार बार अपनी आवाम को ज़रूर याद करते हैं, हमेशा अपने दिल और दिमाग में ये बात रखते हैं कि उनका कोई भी कृत्य, कोई भी स्टेटमेंट पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करता है तो वो भारत के आवाम की तरफ से होता है। और यही वहाँ पर यूएई में उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी ये बात कही और पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। और सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से, वो व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्षों से, चाहे अमेरिका के वो विदेश मंत्री हों, चाहे ब्रिटेन से जो आए हैं, और जो तमाम मुल्क हैं उनके जो विदेश मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी आए, सबसे नरेंद्र मोदी ने बड़े तौर तरीके से मुलाकात की। जैसा कि आप पता ही है कि G20 में भारत ने एक सफलतापूर्ण शानदार आयोजन किया था और किस तरह से यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बेहद खुश होकर गए थे। और भारत ने जो प्रस्ताव पास कराया था उसमें किसी ने कोई इफ एंड बट नहीं लगाई, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी उसमें अपनी सहमति दे दी थी। आपको पता ही था कि वो प्रस्ताव क्या था, वो ये था कि रूस के खिलाफ कोई बात नहीं की जाए यूक्रेन युद्ध को लेकर। ये वो मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे दूं। तो ये वो पूरी तमाम कवायद की गई है। तो जिस तरह से भारत तो जो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत लगातार बनता जा रहा है, ये दोस्तों सब उसी का परिणाम है। क्या पता ही, भारत विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है और अगले कुछ सालों में भारत का लक्ष्य ये है कि वो 3री आर्थिक महाशक्ति बन जाए। और निश्चित तौर से भारत, ये जो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उस तरह से उनसे G20 हुआ, कॉप 28 हुआ, इनसे भारत की यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें दावेदारी मजबूत होती है। जिस तरह से भारत चहुमुखी चारों तरफ से विकास कर रहा है, निश्चित तौर पे वो रिप्रेजेंट वो पूरी दुनिया को दिखाई भी दे रहा है। और भारत तो इतना बड़ा देश है आबादी के लिहाज से भी और ज्योग्राफी के लिहाज से भी, तो वो दावेदारी भारत की निश्चित तौर पर बनती है। तो दोस्तों, ये तो रहा एक पक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरा पक्ष हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ये है। पाकिस्तान आप जानते ही हैं, बेकारी, भुखमरी और कर्जे का शिकार है। वहाँ पर आए दिन वहाँ आपराधिक गतिविधियाँ और आतंक की गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो प्रधानमंत्री वहाँ के जो हैं, वो काकड़ हैं, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वो भी वहाँ पर गए। उनकी कैसी बेइज्जती हुई है वहाँ पर, क्या आप पूछिए मत। वो बिल्कुल, जब नरेंद्र मोदी जब फ्रंट लाइन में खड़े हुए थे, जहाँ सारे राष्ट्राध्यक्ष और विदेशों के प्रतिनिधि खड़े हुए थे, उनको पीछे ही पीछे लेफ्ट में कोने में खड़ा कर दिया गया और उनको किसी भी मुल्क ने कोई तरजीह नहीं दी। दरअसल बात यह है कि
काकड़ जहां भी जाते हैं वहां पैसे का रोना रोते हैं कि उनको कोई कर्जा दे दे, उनके पाकिस्तान के अवाम का पेट भर जाए। ये जो तमाम कवायद हैं, ये पड़ोसी मुल्क की हालत ये है कि वो किस तरह से भुखमरी, बेकारी और बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है कि कोई भी मुल्क उसको मुंह नहीं लगाता, कोई भी। और वो सब उससे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ देर बातचीत हेलो हाय करने के बाद जो है वो तुरंत अपनी झोली फैला देंगे और वो पैसे मांगने की बात करेंगे। ये दोस्तों दोनों मुल्कों में ये अंतर है। दोनों देखिए आप, दोनों लगभग बराबर आज़ाद हुए और आज भारत कहाँ पर है तरक्की के मामले में, भारत प्रतिष्ठा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर है। और आप पाकिस्तान को देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई तरजीह नहीं मिली, वहाँ पर किसी ने बात करना पसंद नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पूरी दुनिया ने सुनी। वो बात मैं आपको कुछ मिनट के वीडियो हैं, पूरा भाषण उनका जो है वो संबोधन वो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, ताकि अपन उस मुद्दे पर पहुंच सकें और वो मुद्दा सही से समझ में सबके आ सके। तो यही मेरा प्रयास है। इस मुद्दे पर जो पाकिस्तान की जो आवाम है उसका जो रिएक्शन है, वहाँ के लोगों का, वहाँ की जो फीलिंग है, आम लोगों की फीलिंग तो आप जानते ही हैं, वहाँ मीडिया के जरिए ही आती है। तो मीडिया तो वहाँ पर दिखाता नहीं है ऐसी बातों, और ना ऐसी डिबेट करता है, वो आलोचना और इस तरह की वो डिबेट नहीं करता वहाँ पर। लेकिन वहाँ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं प्लेटफॉर्म पर, वो जरूर इस मामले में बिल्कुल काफ़ी हद तक निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं किसी भी तरह से पाकिस्तान बदहाली से निकल जाए, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है, उनके कृत्य कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, उनकी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पड़ोसी मुल्कों के साथ उनके क्या संबंध होने चाहिए। ये जो तमाम मुद्दे इशू हैं वो जरूर वहाँ के प्लेटफॉर्म से समय समय पर उठते रहे। तो मैं आपको, आइए ये पूरा वीडियो देखिए, नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्पीच देखिए, और आइए मैं आपको पाकिस्तान ले चलता हूँ ये दिखाने के लिए पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ की जो थिंकिंग है लोगों की, वो जो सोचते हैं कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ कॉप्स 28 की बैठक में। तो आइए चलते हैं, पाकिस्तान ले चलता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शहर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर, उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में, डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मामला हो रहे हैं। आज आबिद भाई से एक ऐसा सख्त सवाल करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर कहेंगे ये मैं इस बात का जवाब नहीं देता। हर इंसान में कोई ना कोई खामी जरूर होती है, खूबियां भी होती हैं, खामी भी होती है। आप हमेशा तारीफ करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, मुझे बताएं कोई एक खामी भी तो होगी, जाहिर बात है। कौन सी आपको लगता है कि यार ये, मैं अगर पूछूंगा यार ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि सारी खूबियां ही हो, कोई खामी भी होगी, तो कौन सी खामी? आबिद भाई बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि आबिद जैसे इंसान को ना पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसे इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर देनी चाहिए, इंडिया का जो है ना वो सिटीजन बन जाना चाहिए। तो क्या आप इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं फिर? शुएब भाई ये तो ऑडियंस ही बताएगी कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए कि नहीं ले लेनी चाहिए। लेकिन शुएब भाई अब दर हकीकत पे आते हैं। पाकिस्तान उस टाइम बना रहा था JF-17 थंडर, लेकिन वो पाकिस्तान ने, देखिए ना, पाकिस्तान ने बना तो लिया, लेकिन आज लेबल लगता है चाइना की मदद से बनाया, चाइना के साथ मिलकर बनाया। इंडिया ने वक्ती तौर पे, देखिए हमारा JF-17 आया, इंडिया के लोगों ने मजाक बनाया, पाकिस्तानी मीडिया ने मजाक बनाया कि आप तो अपना तेजस जो है वो पता नहीं कब से बनाते फिर रहे हो, आपसे तो बना नहीं, हमारा JF-17 देखे जी क्या कमाल का बन चुका हुआ है। इंडिया ने सब्र किया, उसने किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने भी गैरत की बात की है कि गैरतमंद जो होते हैं वो किसी के आगे भीख नहीं मांगते। एक बार अमेरिका से मांगा, उसने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा भाई हम अपना बना के दिखाएंगे। वक्ती तौर पे इंडिया ये लगता था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया ने जब मेड इन इंडिया की बात की ना, तो ये टेक्नोलॉजी में थोड़े से पीछे थे, जदीद चीज़ों में, जदीद गाड़ियों में, जदीद टेक्नोलॉजी में थोड़े से पीछे थे। पाकिस्तान में वो चीज़ें अवेल थी, चाइना की मदद से, अमेरिका की मदद, क्योंकि इनके साथ हमारी दोस्ती थी। इनकी इक्विपमेंट्स के हवाले से अगर खास तौर पे बात करें कारगिल की वार के, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन आर्मी के जो एक्स ऑफिसर हैं, फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई
आज इंडिया इंडिया करता फिर रहा है अमेरिका। जब इंडिया ने टेक्नोलॉजी मांगी, जब तो इससे टेक्नोलॉजी दी नहीं गई, आज इंडिया का यार बन के फिर रहा है। ये किसी का यार नहीं है, ना ये रूस का यार है। बहुत से कंट्रीज खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो ये चीजें समझ चुके हैं। ये ब्लेम किया जाता है वहाँ के जो एक सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर जो ये बात की जाती है कि भाई ये बंदा कट्टर है, मोदी जी तो चलो सबको ले। नहीं, योगी जी की आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, उन्हें मुसलमान ज्यादा पसंद करते हैं। और उस योगी जी के मैं सर जो बात कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, योगी देखने वाले कमेंट में जरूर बताइए। हम लगे रहे अपनी टेक्नोलॉजी फौज को मजबूत करने के लिए, अपने बम को मजबूत करने के लिए, अपने वेपन को मजबूत करने के लिए। इंडिया ने वेपन बनाया पेंसिल की शक्ल में। इंडिया ने वेपन बनाया कंप्यूटर की शक्ल में, जो कंप्यूटर से अपने लोगों को एजुकेशन दी उन लोगों ने। अगर आबिद अली गद्दार है, मोदी जी का नाम लेता है, तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया को गद्दार कहें, सबसे पहले यूएई को गद्दार कहें, सबसे पहले इजिप्ट को गद्दार कहें, कि जो इंडिया को अवार्ड भी देते हैं। इनके सिर्फ नाम लेते हैं, वो तो अवार्ड जी हाँ। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे। बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है, वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हमें यू डल्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले, वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए। नेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा, तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। आज हमें बाघा बॉर्डर खोल दे, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। सर मिल रही है ना, बॉर्डर तो हमने खुद बंद की। ताड़ साहब, आज बल्कि कल दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर COP28 के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए, और पाकिस्तान के वजीर आज़म, केटे के प्राइम मिनिस्टर भी गए, और हमने देखा कि भारत के वजीर आज़म भी गए हुए थे। हमारे वजीर आज़म ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज़्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आज़म पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आज़म की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आज़म थोड़े बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आज़म का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? शीमा साहब, आज मैं COP28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है,
और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा पाया तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी दे गए तशरीफ। और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल, क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन महंगाई है और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे, मिशन कितों होनी? पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते तो आ जाती है धुंध, तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन का तो आपके है ही कोई नहीं, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल ही नहीं। हाँ, इट्टां दे भट्ठियां नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो कम है पाकिस्तान। और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों को? लेकिन किसी को हमें क्या है? असली तो मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने। आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी। आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी। बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां तुहाडियां को 3000 कुड़ी बेचनी थी चाइना। आज जो भी बंद ने वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? क्या फॉरेन पॉलिसी कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? हमारा मोटिव क्या है? हम जाना कहाँ चाहते हैं? डेस्टिनेशन क्या है? हमारे एलाइज कौन हैं? अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई। कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है। किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया। बुजुर्ग मुर्शद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हर जेब से निकाल के करते रहे। एंटी अमेरिका जिहाद की आप तैयारियां करते रहे। लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे? को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे? हाँ, ये है कि आपका, बल्कि आपने इसके काप से क्या लेना था? आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोना किया था, इसी इन्वायरमेंट का। अजीज दोस्तों, अभी दुबई में एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया भर के लोग आए, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस वक्त, पाकिस्तान का ये जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ घूमता फिरता रहता है। हिस्ट्री में किसी ने इतने ट्रिप नहीं किए, फॉरेन ट्रिप, जितने इसने किए। इसने कोई मुल्क नहीं छोड़ा, अमेरिका से लेकर चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इमारात तो ये तीसरी बार गया है, कुवैत, सऊदी अरब, मतलब घूम फिर रहा है बस। हालांकि इसका ये काम है ही नहीं। खैर,
इसने पकड़ना शुरू किया, अपनी टीम को दौड़ाया कि यार भीख मांगने के लिए लोग पकड़ो। तो सबसे पहले इसको मिल गए डच डेलीगेशन हॉलैंड का, उनको लेकर के जी हमारे मुल्क में पैसे लगाएं, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है ये वो। उन्होंने कहा भाई साहब अब हमारा नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो खाली एक ही इन्वेस्टमेंट करेगा आपके पाकिस्तान में, वो आपके पाकिस्तानी मुसलमान हैं ना जो वहाँ रहते हैं, वो उनको वापस भेज देगा। इस तरह जो मिल गया, उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फ़ौरन मिल के शुरू हो गए कि यार हमारे तो हालात ये हैं, बताओ कहाँ से पैसे लाएं, चलो कुछ नहीं तो तुम हमें LNG दे दो। इस तरह लगे रहे। भारत के प्राइम मिनिस्टर मिले, मतलब इटाली की प्राइम मिनिस्टर हों या कोई और दूसरे जितने लीडर थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसे मिले जैसे अपने किसी बिछड़े हुए भाई से या किसी गहरे दोस्त से मिलते हैं। और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना, तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था। उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटॉमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे। तो वो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको, कि कोई इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था कि ये हमारे साथ खड़ा होगा तो भीख मांगना शुरू कर देगा। और मोदी जी फ्रंट लाइन में जॉर्डन के किंग और मैन लीडर्स के साथ खड़े थे। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, नोटिस करने वाली होती हैं।